नमस्कार, प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल आरजे राम ब्लॉग्स में। मैं हूं आप यूट्यूबर दोस्त आरजे राम। रोजाना की तरह आज भी मैं आप सबों के लिए एक नई जानकारी के साथ हाजिर हुआ हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध और महान फिल्म निर्देशक और निर्माता विमल रॉय के बारे में। दोस्तों, विमल रॉय भारतीय सिनेमा के एक प्रतिष्ठित और फिल्म निर्देशक और निर्माता थे, जिनका योगदान हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग में अविस्मरणीय है। वे मुख्यतः सामाजिक और यथार्थवादी विषयों पर आधारित फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, विमल रॉय का जन्म 12 जुलाई 1909 को हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बांग्ला फिल्मों से की थी। दोस्तों, विमल रॉय की सुप्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो 2 बीघा जमीन, जो कि 1953 में रिलीज हुई थी, और यह फिल्म किसानों की समस्याओं पर आधारित थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली। इसके अलावा अगली फिल्म थी मधुमती, जो 1958 में रिलीज हुई थी। यह एक क्लासिक पुनर्जन्म की कहानी थी जिसे कई पुरस्कार मिले। और दोस्तों, 1963 में विमल रॉय की फिल्म आई थी बंदिनी। इस फिल्म में नारी के संघर्ष को दर्शाया गया है। दोस्तों, विमल रॉय की फिल्में उनकी संवेदनशीलता और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता को प्रदर्शित करती है। उनकी फिल्मों में कला और यथार्थ का बेहतरीन संगम देखा जा सकता है। दोस्तों, विमल रॉय का करियर उनके गहन दृष्टिकोण और सिनेमा के प्रति उनकी समर्पण भावना का प्रतीक है। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों, विशेषकर गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों की समस्याओं को उजागर किया। दोस्तों, विमल रॉय सत्यजीत राय जैसे फिल्म निर्माताओं से भी प्रभावित थे और उनकी फिल्मों में इसी प्रकार का यथार्थवाद देखा जा सकता है। दोस्तों, विमल रॉय की फिल्म थी परिणीता, जो 1953 में आई थी। ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी थी। 1955 में आई थी फिल्म देवदास। ये भी शरत चंद्र के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में दिलीप कुमार, वैजयंती माला और सुचित्रा सेन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और 1959 में फिल्म आई थी सुजाता। और दोस्तों, ये फिल्म जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता के मुद्दे पर केंद्रित है। दोस्तों, ये फिल्में सच मायने में साबित करती है कि विमल रॉय को अपने देश के प्रति प्रेम था, अपने देश के ग्रामीण किसानों के प्रति प्रेम था। देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज से प्रेरित फिल्में बनाते थे। दोस्तों, विमल रॉय को उनकी उत्कृष्ट फिल्मों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। दोस्तों, विमल रॉय को कई बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। 1969 में उन्हें मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है। दोस्तों, विमल रॉय का योगदान केवल फिल्मों तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय सिनेमा की धारा को नई दिशा दी और भावी पीढ़ी के फिल्म निर्माताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। दोस्तों, विमल रॉय का जीवन और कार्य उनके समय के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों से गहरे प्रभावित था। उनकी फिल्मों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन और स्वतंत्रता के बाद के सामाजिक मुद्दों की गूंज सुनाई देती है। दोस्तों, इनका जन्म बंगाल में हुआ था और उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की थी। उनका विवाह बसंती राय से हुआ और उनके 4 बच्चे थे। दोस्तों, विमल रॉय ने अपने करियर की शुरुआत न्यू थिएटर कोलकाता में एक कैमरामैन के रूप में की थी। उन्होंने निर्देशक प्रहलाद दास की सहायता में काम किया और इस अनुभव ने उनकी फिल्मों की दृश्यात्मक शैली पर गहरा प्रभाव डाला। दोस्तों, 1940 के दशक के अंत में विमल रॉय मुंबई चले गए, जहां उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी विमल रॉय प्रोडक्शंस की स्थापना की। यहीं से उनकी प्रमुख फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, यानी आरजे राम के साथ। और आज चर्चा कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक
फिल्म निर्माता निर्देशक बिमल रॉय के बारे में। अगर यदि आप हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और हाँ, दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर से आपको ले चलते हैं जानकारी की ओर। तो दोस्तों, बात करते हैं बिमल रॉय के बारे में। तो बिमल रॉय की फिल्मों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी यथार्थवादी शैली थी। वे सामाजिक मुद्दों को बड़े संवेदनशील और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते थे। उनकी फिल्मों में आम जनता के जीवन की सच्चाइयों को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया। उनकी फिल्मों में पात्रों की गहराई, मानवीय संवेदनाएं और संवादों की सादगी खासतौर पर उल्लेखनीय है। दोस्तों, बिमल रॉय के निर्देशन में कलाकारों ने अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। बिमल रॉय की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को मुंबई में हुई। हालांकि उनका जीवन अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक अमिट छाप दी। उनके बाद भी उनकी फिल्में और कार्यशैली भारतीय सिनेमा को प्रेरित करती रही है। बिमल रॉय की फिल्मों ने आने वाली पीढ़ी के फिल्म निर्माताओं को न केवल प्रेरित किया, बल्कि उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास भी कराया। दोस्तों, बिमल रॉय की फिल्मों ने यथार्थवाद को भारतीय सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। दोस्तों, बिमल रॉय के जीवन और करियर का विश्लेषण करते समय उनकी फिल्मों के तकनीकी और सांस्कृतिक पहलुओं को भी समझना जरूरी है। दोस्तों, उनकी फिल्मों ने न केवल कहानियों के माध्यम से संदेश दिया, बल्कि तकनीकी रूप से भी भारतीय सिनेमा में नई ऊंचाइयां स्थापित की। बिमल रॉय ने भारतीय सिनेमा में कैमरा तकनीक और सिनेमेटोग्राफी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नवाचार किए। उनकी फिल्मों में प्रकाश और छायाओं का अद्वितीय प्रयोग देखने को मिलता है, जो उनके पात्रों की भावनाओं को गहराई से उभारता है। यह बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा ज़मीन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है दोस्तों, जहां पर उन्होंने कैमरा एंगल्स और रियल लोकेशन शूटिंग का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। दोस्तों, बिमल रॉय की फिल्मों का संगीत भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अक्सर एस.डी. बर्मन और सलील चौधरी जैसे महान संगीतकारों के साथ काम किया, जिन्होंने बिमल रॉय की फिल्मों के लिए अविस्मरणीय धुनें दी। दोस्तों, मधुमती एक ऐसी फिल्म थी जिसका संगीत आज भी भारतीय सिनेमा के क्लासिक्स में गिना जाता है। उनकी फिल्मों के गीत कथानक के साथ गहराई से जुड़े होते थे और कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दोस्तों, बिमल रॉय की फिल्में केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनाई गई थी, वे सामाजिक बदलाव का एक माध्यम थी। उनकी फिल्में भारतीय समाज में व्याप्त अन्याय, गरीबी और भेदभाव पर तीखा प्रहार करती थी। सुजाता जैसी फिल्मों के माध्यम से बिमल रॉय ने जाति प्रथा और सामाजिक असमानता पर सवाल उठाया, जबकि बंदिनी ने नारी शक्ति और स्वतंत्रता की अवधारणा को उभारा। दोस्तों, बिमल रॉय की फिल्मों को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी सराहा गया। 2 बीघा ज़मीन ने 1954 में कांस फिल्म फेस्टिवल और में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, बिमल रॉय के निधन के बाद भी उनकी प्रोडक्शन कंपनी ने कुछ फिल्मों का निर्माण किया, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में वह चमक बरकरार नहीं रह सकी। हालांकि उनकी शैली और दृष्टिकोण ने बाद के कई फिल्मकारों को प्रभावित किया। सत्यजीत राय, मृणाल सेन और ऋत्विक घटक जैसे निर्देशकों ने उनके काम से प्रेरणा ली और इसे आगे बढ़ाया। दोस्तों, फिल्म निर्माण के अलावा भी बिमल रॉय का साहित्यिक योगदान भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारतीय साहित्य को अपनी फिल्मों के माध्यम से जीवंत किया और साहित्यिक कृतियों को बड़े पर्दे पर उतारा। उनकी फिल्में साहित्य और सिनेमा के बीच की दूरी को कम करती है और साहित्यिक कृतियों की आत्मा को बरकरार रखते हुए उन्हें बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाती है। दोस्तों, बिमल रॉय की फिल्मों और उनके सिनेमा के प्रति समर्पण ने
उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अमर स्थान दिलाया है। उनका काम आज भी फिल्म छात्रों, निर्देशकों और सिनेमा प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, बिमल राय के करीबी सहयोगी और संगीतकार थे सलील चौधरी। उन्होंने 2 बीघा जमीन, मधुमती और बंदिनी जैसी फिल्मों में संगीत दिया। दोस्तों, सलील चौधरी की धुनें और पृष्ठभूमि संगीत ने इन फिल्मों की भावनात्मक गहराई को और अधिक प्रभावशाली बनाया। इसके अलावा बिमल राय के विश्वस्त पटकथा लेखक थे नाभेंदु घोष, जिनके साथ बिमल राय ने बंदिनी, सुजाता और 2 बीघा जमीन जैसी कई फिल्मों पर काम किया। नाभेंदु घोष की लेखनी में समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता और इंसानी भावनाओं की समझ दिखती थी, जो बिमल राय की फिल्मों में स्पष्ट झलकती है। इसके अलावा दोस्तों, दिलीप कुमार, जी हाँ, इस महान अभिनेता ने बिमल राय के निर्देशन में देवदास और मधुमती जैसी फिल्मों में काम किया। दिलीप कुमार की सजीव अभिनय शैली ने इन फिल्मों के पात्रों को अमर बना दिया। उनकी और बिमल राय की समझदारी ने भारतीय सिनेमा को कुछ यादगार प्रदर्शन दिए। और दोस्तों, बात करें वैजयंती माला की। जी हाँ, वैजयंती माला ने बिमल राय की फिल्म मधुमती में अभिनय किया और इस फिल्म के लिए वैजयंती माला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, वैजयंती माला ने बिमल राय की फिल्मों में नारी पात्रों को आत्मविश्वास और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया। और एक अंतिम नाम है दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी। जी हाँ, बिमल राय के साथ काम करने वाले में ऋषिकेश मुखर्जी भी थे। वे जिन्होंने 2 बीघा जमीन और बंदिनी जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी ने बाद में खुद एक सफल निर्देशक बने और उनकी फिल्मों में बिमल राय के प्रभाव को देखा जा सकता है। दोस्तों, बिमल राय का निर्देशन का तरीका बहुत ही सजीव और सहभागी था। वे अपने सह निर्देशकों, तकनीशियों और कलाकारों को अपनी रचनात्मक प्रक्रिया में शामिल करते थे। उनका मानना था कि सिनेमा एक टीम का काम है और हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। इस कारण से उनकी फिल्मों में हर तत्व, चाहे वह अभिनय हो, संगीत हो या छायांकन, सामूहिक रूप से एक बड़े उद्देश्य की सेवा करता है। तो बिमल राय का सिनेमा उनके समय के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से गहराई से जुड़ा था। उन्होंने उन कहानियों को चुना जो आम लोगों की समस्याओं, संघर्षों और आकांक्षाओं को दर्शाती थी। उनकी फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को एक संदेश देना और उसमें सकारात्मक बदलाव लाना था। दोस्तों, बिमल राय का सिनेमा और उनके विचारधारा ने न केवल भारतीय सिनेमा को बल्कि समाज को भी प्रभावित किया। उनकी फिल्मों के माध्यम से उन्होंने दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया और सिनेमा के माध्यम से समाज में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज के ब्लॉग में हम सब चर्चा कर रहे थे बीते ज़माने के मशहूर फिल्म मेकर बिमल राय के बारे में। तो आज के ब्लॉग से अपने दोस्त आरजे राम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।